नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स जो कि हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली 4th चैप्टर है, हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको बताया था, उसके पहले सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड स्टेट। आइए हम एक बार केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन सीखते हैं कि ये जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है वो इनफैक्ट होता क्या है। आपने मालूम है कि ये जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है ये 2 वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज केमिकल एंड अनदर वन इज काइनेटिक्स। याद कीजिए, केमिकल्स का मीनिंग तो हमारे केमिस्ट्री में समझ में आता है, काइनेटिक्स का मीनिंग जरा आप मुझे बताइए। काइनेटिक एनर्जी का नाम आपने सुना होगा, यानी कि जो मोशन की वजह से होता है। इसका मतलब ये काइनेटिक वर्ड जो है वो निश्चित रूप से मोशन से रिलेटेड है, स्पीड से रिलेटेड है, वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो आप कहिएगा कि केमिकल का स्पीड और केमिकल का वेलोसिटी, केमिकल के काइनेटिक्स का क्या सेंस होता है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है इसमें हम 2 चीज़ का स्टडी करते हैं। एक को आप कहते हैं रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन और दूसरा मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। रिमेंबर, हम केमिकल काइनेटिक्स में 2 चीज़ का स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये जो हमारा रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन है और मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शंस है, ये दोनों ही बात मैं आपको सिखाऊंगा, मगर बारी बारी से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। आप सभी जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हम 2 तरह की बात करते हैं, एक रिएक्टेंट की बात करते हैं और दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं। हमारा केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज करता है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में तब्दील करता है। माय डियर, हम आपको बताना चाहेंगे ये जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है, इस केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे 2 चीज का। एक तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन का और दूसरा वेलोसिटी जो हम बात कर रहे हैं ऑफ द केमिकल रिएक्शन और स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये सारी बातें एक ही हैं। रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कहिए, स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन कहिए, वेलोसिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस कहिए, पहला ये पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो मैं आपको बताऊं, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास है तो उसमें आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज कर रहा होगा। जरा सोचिए, हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं डिफरेंट वेराइटीज के हैं। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो बहुत ही स्लो हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो कि 1 मिनट और 1 सेकेंड का नहीं है, ये ज़्यादा दिन लेता है, यानी कि ये रिएक्शन बहुत ही धीरे धीरे होता है। और कभी आपने एक बीकर लिया, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया और उसमें आपने चौक डाल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। आप देखिएगा कितना वायलेंट रिएक्शन होगा, कितना तेजी से रिएक्शन होगा। तो हम आपको एश्योर करने वाले हैं कि हमारे जो नेचर हैं, हमारे जो लेबोरेटरीज हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस बहुत ही स्लो होते हैं और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस बहुत ही फास्ट होते हैं।
तो ये स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में, और वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस की जानकारी प्राप्त आप करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। सो आई रिपीटेडली टेल यू, केमिकल काइनेटिक्स represents a branch of chemistry which deals with the study of rate of the chemical reaction and mechanism of the chemical reaction. What do you mean by rate of the chemical reaction? Rate of the chemical reaction suggests that how fast and slow the reaction is going on. ये रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन मुझे इस बात का सजेशन देता है, इस बात का डिक्लेरेशन करता है, इस बात का कंफर्मेशन करता है कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन कितना स्लो हो रहा है और फास्ट हो रहा है। आइए, यदि मैं आपसे बातें कर लूं वही रस्टिंग ऑफ आयरन की, दैट इज वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, बट इफ यू टॉक अबाउट द addition of calcium carbonate into hydrochloric acid, then this reaction is violent. It means आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं, सारे केमिकल रिएक्शंस का रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन का रेट है वो रेट एक जैसा नहीं होता है, यह रेट आपका डिफरेंट होता है। यानी कि जो अपन का रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस है वो स्लो है रिएक्शन कि फास्ट है रिएक्शन, इस बात की जानकारी मुझे देता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में आप पढ़ते हैं कि कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन कितना स्लो हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है। आइए अब मैं आपको मैकेनिज्म की बात करूंगा। व्हाट इज द मैकेनिज्म, तरीका। मैकेनिज्म का हिंदी बड़ा ही क्या होगा, बोलिए, आपका कन्विंसिंग है तरीका। ये तरीके का क्या मतलब, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कुछ और तरीका है, कोई और सर पढ़ाते हैं वो कोई और तरीका है, ये मेथोडोलॉजी है। उसी तरीका का यहाँ जो हम बात कर रहे हैं यहाँ मैकेनिज्म है। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन? मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन इनफर्स रूट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, पाथ ऑफ द केमिकल रिएक्शन, किस रूट से हमारा प्रोडक्ट बना है, यानी कि पाथवे ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हम इसकी चर्चा करेंगे थोड़ी सी आगे चल के, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में, पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सो रिमेम्बर, हमें आपको बताना है अभी फिलहाल एट प्रेजेंट आपका रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो आपने जान लिया है केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, इस केमिकल काइनेटिक्स में आपको दो बातें पढ़नी है, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। Rate of the chemical reaction means how fast and slow the reaction is continuing or going on, and mechanism of the chemical reactions means what is the path of the chemical reaction, what is the root of the chemical reaction। तो आइए हम रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, यूनिट टाइम इंटरवल में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाएगा या जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट से बन गया, तो आप कह सकते हैं यहाँ दो तरह की बातें हो रही है। जब एक्सपायरी ऑफ टाइम होगा, समय गुजरेगा, तो रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। तो यूनिट टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट का अमाउंट कितना घट गया, अब प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बढ़ गया, इसी को कहते हैं रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो आइए हमने डिफाइन किया है रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ
reactant and the product in unit time interval. यूनिट टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना घट गया और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जितना बढ़ गया, इसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। रेट आप बहुत सारी चीजों का कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बंदा 1 मिनट में 10 स्पंज जो है वो कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, तो उसका रेट क्या हुआ? 10 स्पंजेज पर मिनट। कोई बंदा 5 स्पंज खाता है, इट मीन्स क्या? 5 स्पंज पर मिनट। तो कोई भी इंसिडेंस, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी घटना यूनिट टाइम इंटरवल की जब बात करता है तो वो रेट कहला जाता है। तो आप कहेंगे रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ये बताएगा यूनिट टाइम इंटरवल में कितना रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज कर गया और कितना प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज कर गया। वही मैंने दिया है, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन A changes into B, T is equal to 0 पे आपका प्रोडक्ट 0 है और A का अमाउंट क्या है? C है। C में से X चला गया और यहाँ X आ गया, जब T क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। Therefore the rate of the reaction R is del C R by del T. Delta for change in concentration of the reactant by change in time, change in concentration of the product by change in time. यहाँ del C R है change in concentration of the reactant और del C P है change in concentration of the product. Negative sign of the rate shows that the concentration of the reactant decreases on expiry of time. ये हमारे पास रिएक्टेंट हमारे लिए रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे घटेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ेगा। तो कहता है यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट वाले में जो आपने लिखा है वो निगेटिव साइन लिखा है। आपने निगेटिव साइन क्यों लिखा? बिकॉज ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, समय गुजरने के बाद रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटेन the negative sign of the rate shows that the concentration of the reactant decreases on expiry of time. Positive sign of the rate shows that the concentration of the product increases on expiry of time. जब समय हमारा एक्सपायर करेगा, बीतेगा, तो फिर क्या होगा? प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा और रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा। इसलिए रिएक्टेंट को लेकर जब रेट डिफाइन करेंगे तो निगेटिव साइन, प्रोडक्ट को लेकर डिफाइन करेंगे तो पॉजिटिव साइन। तो आइए, हमने आपको सिखाया कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन के रेट के बारे में, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। दूसरा पढ़ेंगे मैकेनिज्म के बारे में कि कोई केमिकल रिएक्शन होने का तरीका क्या है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। आइए अब हम बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम, ये हमने लिखा है। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक टर्म आता है एवरेज एंड द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, एवरेज रेट कैसे निकालते हैं? टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टोटल चेंज इन टाइम, एवरेज रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हो गया। वही मैंने लिखा है, एवरेज रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज सिंपली कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग the total change in concentration with the total change in time। एवरेज रेट को मैंने आर एवरेज से डिनोट किया है। अब इस ग्राफ के बारे में जरा सा ध्यान से देखिए, ये जब 0 टाइम पे है तो हमारा जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो मैक्सिमम है। जैसे जैसे समय हमारा बीत रहा है, T1 टाइम पे घटा, T2 टाइम पे घटा, इस तरीके से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है।
What to ask about the concentration of the product? In this case, the concentration of the product has increased. Why so? ये ग्राफ आपको शो कर रहा है, आपका लॉजिक बोल रहा है। लॉजिक क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम। तो आइए, एवरेज रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन Cr2 माइनस Cr1 बाई T2 माइनस T1। ये देख लीजिए Cr1, देखिए फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ये वाली है, ये वाली, इनिशियल ये वाली है। T1 और T2 की जब बात करेंगे तो ये वाली ज्यादा है, ये वाली कम है। तो फाइनल कम और इनिशियल ज्यादा, तो ये निगेटिव साइन देगा। देख लीजिए माइनस मैंने लिखा है। प्रोडक्ट के लिए Cp2 माइनस Cp1, फाइनल Cp2 इनिशियल Cp1, यहाँ से यहाँ हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पे ग्रेटर है स्मॉलर है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है कि साइन हमारा पॉजिटिव और निगेटिव क्यों होगा। अब देखिए कहा गया है यहाँ इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। आपसे कोई पूछेगा इंस्टैंटेनियस मतलब बहुत कम समय के लिए निकाला जाता है। अब बहुत ही स्मॉल चेंज होगा कंसंट्रेशन में, चाहे आप रिएक्टेंट की बात कर लो या प्रोडक्ट की बात कर लो। तो आइए, हमने आपको सिखाया है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। It is defined as the small change in concentration of the reactant and the product divided by the small change in time। तो कहता है इंस्टैंटेनियस रेट माइनस dCr बाई dt और प्लस dCp बाई dt। अब dC जो देख रहे हैं स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, a small change in time, a small change in concentration of the product और a small change in time। तो आइए, आपने सीख लिया है कि यहाँ पर एवरेज रेट कैसे निकालते हैं और इंस्टैंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं। इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और इसको हम लोग स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम या स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय स्मॉल चेंज इन टाइम के फॉर्म में लिखते हैं। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे बता दूं, द केमिकल काइनेटिक्स रिप्रेजेंट्स ए ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ rate of the chemical reactions, that is how fast and slow the reaction is going on, or speed of the chemical reactions, and number B, mechanism of the chemical reactions or route or pathway of the chemical reactions। इसके बाद मैं आपको बताऊं नंबर A, rate of the chemical reaction। The rate of the chemical reactions is defined as the change in the concentration of the reactant and the product in unit time interval। Let us consider a reaction। A और B हमने लिखा है, लेफ्ट वाली रिएक्टेंट राइट वाली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है 0 टाइम पे C माइनस x, यहाँ x बन गया, T इज इक्वल टू फाइनाइट। रेट ऑफ द रिएक्शन आ गया माइनस डेल Cr बाई डेल T और यहाँ डेल Cp बाई dt। यहाँ पे आ गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। नेगेटिव साइन shows that on expiry of time the amount of the reactant decreases, and the positive sign shows that on expiry of time there will be increase in the concentration of the product। अब देखिए एवरेज एंड इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आप कैसे डिफाइन करते हैं। Average rate of the chemical reaction is simply calculated by dividing the total change in concentration with the total change in time, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, जो कि ग्राफ में भी मैंने आपको समझाया है। Instantaneous rate of the chemical reaction is calculated at particular instant of time, at very small time, for very small change in concentration of either the reactant or the product। तो अब देखिए आपने सीख लिया है कि एवरेज रेट ऑफ केमिकल
केमिकल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर जो सिखाने वाला हूँ माय डियर, वो है आपका रेट एक्सप्रेशन। किसी भी रेट को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई टेल यू, रेट एक्सप्रेशन। आप समझिएगा हम क्या लिखने वाले हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। ये हमारे पास है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। यदि हम रेट लिखना चाहेंगे तो माइनस DA बाई DT, और ये वाली जो लिख रहे हैं ये क्या है, A का कंसंट्रेशन है, a small change in concentration of A, a small change in time। यदि आप इसको इंडिकेट कर रहे हैं इस तरीके से कि आपका वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है, तब ये स्मॉल a यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ dV बाई dt, और ये वाला मोल यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से dC बाई dt, ये वाला यहाँ आ जाएगा, dV बाई dt, ये वाला यहाँ आ जाएगा। रिएक्टेंट में माइनस होगा और प्रोडक्ट में प्लस होगा। नाउ टेक द अनदर एग्जांपल। ये देख लीजिए मेरे पास क्या है, 2 मोल आपका N2 है और प्लस आपका O2, N2O4, सॉरी ये 1 मोल लिया गया है। अब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे तो R क्या हो जाएगा, dN2 बाई dt और 1/2 dO2 बाई dt, ये वाली माइनस, ये वाली माइनस, और dN2O4 बाई dt, ये वाली प्लस। ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये आपका 1 मोल है। यदि हम ऐसा एग्जाम्पल लिखते हैं, N2 गैस, 3H2 गैस, 2 मोल अमोनिया गैस, रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिएगा dN2 बाई dt, यहाँ 1 है, 1 आ गया, dH2 बाई dt, यहाँ 3 है, 3 आ गया, dNS3 बाई dt, यहाँ पे 2 है, 2 आ गया। इस तरह के किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देख लीजिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको अलग चीज होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये अलग चीज है। रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा और प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस होगा। इस टॉपिक पे हम आगे और भी चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम बनाना भी सिखाएंगे और तब हम आगे की जर्नी तय करेंगे।